निकाय के नतीजों के बाद यूपी का सियासी पारा हाई है। मायावती के अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए। अखिलेश का आरोप है कि निकाय चुनाव में सरकार की तरफ से बेईमानी कराई गई है। शासन के दबाव में आकर अधिकारियों पर गड़बड़ी का आरोप भी लगाया। अधिकारियों ने अगर बेईमानी न की होती और जिस तरीके से जगह जगह से सूचनाएं मिल रही हैं, अधिकारी खुलेआम हस्तक्षेप कर रहे थे। दरअसल अखिलेश यादव इटावा के फतेहपुरा गांव में पार्टी के वरिष्ठ नेता के निधन पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, जहां उन्होंने देश और प्रदेश के अधिकारियों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। भाजपा का दावा है कि सपा के हर फैक्टर पर मोदी योगी समीकरण हावी है। देखिए, उनके MY समीकरण पर मुझे लगता है कि हमारा MY समीकरण ज्यादा चलता है और MY हमारा मोदी और Y से योगी। तो मोदी योगी का जो समीकरण है, जो ईमानदारी का, अगर निगमों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, सपा बसपा कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। आपको बता दें कि हाल ही में हुए निकाय चुनाव में भाजपा ने मेयर की सभी सीटों पर क्लीन स्वीप किया है, जबकि सपा को निराशा हाथ लगी है और नतीजों के बाद ही सूबे की सियासत गर्म है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली भाजपा ने सभी मेयर सीट जीतकर रिकॉर्ड तो बनाया ही है, लेकिन भाजपा ने अपनी मुस्लिम विरोधी छवि को भी तोड़ दी। निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवारों को भी अच्छी संख्या में जीत मिली है। यूपी में मुसलमानों की आबादी 20% के करीब है, जो आमतौर पर भाजपा के साथ नहीं होती। लेकिन इन चुनावों में फिजा बदलती नजर आ रही है। भाजपा ने नगरपालिका की 199 सीट पर 5 मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा था। इनमें सभी 5 ने भगवा परचम फहराया। तो नगर पंचायत के 524 सीटों पर 32 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा था, जिनमें से 5 ने जीत दर्ज की। कुल मिलाकर निकाय चुनाव में भाजपा ने 395 मुस्लिमों को टिकट दिया। इनमें से 45 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। मुस्लिम बाहुल्य देवबंद नगर पालिका अध्यक्ष पद पर पहली बार भाजपा के विपिन गर्ग ने जीत दर्ज की। मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है। इस नारे के साथ न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। तो अल्पसंख्यकों के भाजपा के टिकट पर जीत हासिल करने पर भाजपा विधायक पंकज सिंह ने सपा के समीकरण को फेल होना बताया। मोदी योगी का जो समीकरण है, जो ईमानदारी का, एक सख्त प्रशासक का, एक कल्याणकारी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का, भाजपा की ये जीत साफ संकेत दे रही है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोट पर किसी एक दल का अधिकार नहीं रहा। सपा बसपा के करीब रहा मुस्लिम मतदाता भाजपा को भी खुलकर वोट दे रहा है। साथ ही भाजपा भी मुस्लिम समुदाय पर भरोसा जता रही है। वहीं निकाय चुनावों में अपना परचम लहराने के बाद भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद है। तो इन्हीं हौसलों के साथ भाजपा ने यूपी के सभी 80 लोकसभा सीट जीतने की तरफ भी कदम बढ़ा दिए, जिसका संकेत भाजपा ने 13 मई को ही दे दिया था, जब भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर निकाय चुनाव में जीत पर कार्यकर्ताओं के जश्न में शिरकत करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव में मिली जीत को लोकसभा के लिए सेमीफाइनल करार देते हुए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव में जी जान से जुटने का आह्वान किया था। भाजपा ने निकाय चुनावों के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां पहले ही शुरू कर दी थी। एबीपी गंगा से बात करते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से भाजपा के टारगेट 80 प्लान के बारे में बात की। कमल का फूल पूरा हिंदुस्तान मांग रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में फिर से सरकार बनाने के लिए पूरा देश तैयार खड़ा है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी डिप्टी सीएम के बयान का समर्थन किया। मोदी जी का जब इलेक्शन होगा, जो 2024 के लिए होगा, तो बड़ा इलेक्शन होगा, मोदी जी के चेहरा पर होगा, तो 80 की 80 सीटें जीतेंगे। हालांकि कांग्रेस भगवा पार्टी के इन बयानों से कतई सहमत नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद तिवारी को तो 80 सीटों वाले आंकड़े हवाई लगते हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, 80 तो छोड़ दीजिए, अब की 8 के लाले पड़ जाएंगे। यूपी निकाय चुनाव में भाजपा का पूरा दम दिखा। 760 सीटों में से 289 सीटों पर कब्जा किया है, जबकि सपा 112 और बसपा 52 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें मिली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।